नमस्कार। राजनीति विज्ञान बीए पाठ प्रथम के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं उत्तर व्यवहारवाद के संबंध में। 1960 के दशक की समाप्ति से पहले ही डेविड ईस्टन के द्वारा, जो स्वयं व्यवहारवादी क्रांति के प्रतिपादकों में से एक थे, व्यवहारवादी स्थिति पर प्रगल आक्रमण किया गया। व्यवहारवादी, जिन्होंने अब उत्तर व्यवहारवादियों का रूप लिया था, मानते हैं कि उनके द्वारा नगण्य और प्राय निरर्थक शोध पर बहुत अधिक समय खर्च कर दिया गया। वे वैचारिक संरचनाओं, प्रतिमानों, सिद्धांतों के निर्माण में लगे हुए थे और उनकी अपनी पाश्चात्य दुनिया को तीव्र सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संकटों का मुकाबला करना पड़ रहा था कि जब हम वातानुकूलित कमरों में बैठ के शोध कर रहे थे, तब हमारा खुद का ही समाज विघटन और टूट-फूट की स्थितियों से गुजर रहा था। आणविक अस्त्रों का आतंक, गृह युद्ध, तानाशाही शासकों के अभ्युदय की प्रवृत्ति, बढ़ते हुए सामाजिक विभेद आदि ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही थी जिसके संबंध में व्यवहारवादी राजनीति शास्त्रियों ने शायद कल्पना भी नहीं की थी। उत्तर व्यवहारवादी ये प्रश्न करते हैं कि उस शोध का अनुसंधान की उपयोगिता ही क्या थी जिसने समाज और राज्य व्यवस्था के इन तीव्र संकटों और समस्याओं के निदान की ओर ध्यान नहीं दिया। 1969 के न्यूयॉर्क में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के 65वें अधिवेशन में डेविड ईस्टन ने अपने अध्यक्षीय भाषण में उत्तर व्यवहारवाद का नारा दिया। उत्तर व्यवहारवाद में एक सुधार आंदोलन था। कर्म और प्रासंगिकता उत्तर व्यवहारवाद के दो नारे हैं। उत्तर व्यवहारवाद ने मूल्यों के महत्व को पुनः रेखांकित किया। ये राजनीति वैज्ञानिकों से मांग करता है कि उन्हें मानव मूल्यों की रक्षा के लिए कार्य करना चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद मानता है कि तकनीक का उतना अधिक महत्व नहीं है जितना सार तत्व का है। साथ ही उत्तर व्यवहारवाद बुद्धिजीवियों से सकारात्मक भूमिका निभाते हुए समाज के लिए साध्य निर्धारित करने की बात करता है। उत्तर व्यवहारवाद ने अनुभवमूलक उपागम के विकसित रूप को मानकीय उपागम के साथ जोड़ने की कोशिश की गई। उत्तर व्यवहारवाद का अगला चरण एक सुधार आंदोलन तथा एक नवीन दिशा संकेत है, जिसके दो नारे कर्म और प्रासंगिकता है। यह व्यवहार वैज्ञानिकों से समाज तथा राज्य व्यवस्था की तात्कालिक समस्याओं, संकटों और चुनौतियों का अध्ययन करने तथा उनके निदान ढूंढने की मांग करता है। इसका मूल मंतव्य है कि सामाजिक शोध समाज की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिक होनी चाहिए और संगतिपूर्ण होनी चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञानियों से मूल्य निरपेक्ष तटस्थ भाव से अलग रहकर अध्ययन करने की बजाय स्वयं उनको समाज एवं राज्य व्यवस्था की रक्षार्थ आगे आने के लिए आह्वान करता है। उन्हें मानव मूल्यों की रक्षा कर्म करने की ओर प्रवृत्त करता है। व्यवहारवाद के उदय होने के विभिन्न कारण थे। यह व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया स्वरूप आया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी प्रयासों के माध्यम से राजनीति विज्ञान को विश्वसनीय सैद्धांतिक वैज्ञानिक रूप देने के प्रयास किए गए, लेकिन इसके बावजूद स्वयं कई व्यवहारवादी इन प्रयासों से अपर्याप्त और अपूर्ण अनुभव करने लगे थे। माना गया कि सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह लागू करना घातक है, क्योंकि समाज एवं व्यक्ति की प्रकृति परिवर्तनशील होती है। अतः व्यवहारवाद द्वारा किया गया विभाजन कृत्रिम था। व्यक्ति का औपचारिक व्यवहार एवं उसकी आकांक्षाएं वचन रूप से जुड़े रहते हैं। व्यवहारवादियों ने शोध में तथ्य और मूल्यों के विभिन्नता पर बल दिया, लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों का मानना था कि तथ्य और मूल दोनों ही व्यक्ति के संदर्भ में प्रासंगिक हैं और इन दोनों में भेद करना कृत्रिम है। साथ ही व्यवहारवादी क्रांति के साथ ही समाज और राज्य व्यवस्था अनेक संकटों और समस्याओं से घिर गए। तब सभी के सामने प्रश्न सामने आया कि ऐसे तकनीकी और परिष्कृत शोध उपकरणों के प्रयोग की क्या उपयोगिता थी जब वे समकालीन सामाजिक और राजनीतिक संकटों को समझने में अपर्याप्त थे। उत्तर व्यवहारवाद का मार्ग प्रशस्त हुआ। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के दो प्रमुख लक्षण बताए: शोध की सार्थकता या प्रासंगिकता और क्रियानिष्ठता या कर्म। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 मान्यताओं का भी उल्लेख किया, जिन्हें वह प्रासंगिकता के सिद्धांत के नाम से पुकारते हैं। पहला है प्रविधि से पूर्वसार। उत्तर व्यवहारवादियों को कहना है कि व्यवहारवादी तकनीक को तथ्यों अर्थात सार या विषय वस्तु के ऊपर प्रधानता देते हैं। उत्तरवादी ये मानते हैं कि प्राय तथ्य और तकनीक दोनों का साथ साथ उचित प्रयोग किया जाना चाहिए और ऐसा संभव भी है। तथ्यों को बलि चढ़ाकर व्यवहारवादी प्राय तकनीक के पीछे भागते रहते हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवाद कहते हैं कि अनुसंधान के लिए परिष्कृत उपकरणों का विकास करना उपयोगी है, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात वह उद्देश्य है जिनके लिए इन उपकरणों को प्रयोग में लाया जा रहा है। उत्तर व्यवहारवादियों के मत में व्यवहारवादियों को चाहिए कि वे महत्वपूर्ण
समसामयिक समस्याओं के साथ में अपने शोध कार्य की प्रासंगिकता स्थापित करें। व्यक्तियों का नारा था कि अस्पष्ट होना जितना बुरा था, गलत होना उतना बुरा नहीं था। उत्तर व्यवहारवादियों ने इसके विपरीत नारा दिया कि अप्रासंगिक सुनिश्चितता से अस्पष्ट होना कम बुरा था। उत्तर व्यवहारवाद व्यापक मूल्यों के संदर्भ में परिवर्तन का समर्थन करते हैं। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि जाने अनजाने व्यवहारवादी परिवर्तन के विरोधी हो जाते हैं। परिवर्तन विरोध व्यवहारवाद के तकनीक में निहित है। व्यवहारवादी तथ्यों के वर्णन और विश्लेषण तक अपने को सीमित रहते हैं। उन तथ्यों के व्यापक संदर्भ को, उनकी सामाजिक प्रासंगिकता को समझने की आवश्यकता पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि वे समझते हैं कि यह उनकी पद्धति शास्त्र के अनुसार संभव नहीं है। सामाजिक प्रासंगिकता या तथ्यों के व्यापक संदर्भ में उनको समझना शायद उनकी आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो सकता। उत्तर व्यवहारवादी सामाजिक परिवर्तन पर बल देते हैं। व्यवहारवाद अमूर्त प्रत्ययों और अवधारणाओं में व्यक्ति तथा समाज की व्यापक और गंभीर समस्याओं के समाधान की क्षमता नहीं है। अणुबम का भय हो, बढ़ती हुई जनसंख्या, दूषित वातावरण के खतरे, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी आदि ऐसे संकट थे जिनका यदि तात्कालिक उपचार नहीं किया जाता तो सारी मानवता का विनाश हो सकता था। राजनीति शास्त्र का औचित्य भी उसी स्थिति में सर्वमान्य होगा जबकि समाज में व्याप्त विषमताओं, संघर्षों, आकांक्षाओं, संदर्भों और चिंताओं के उचित समाधान किए जाएं। इसलिए व्यवहारवाद पर यह आक्षेप है कि उनकी शोध वस्तुतः इस स्थिति से असंबद्ध होती है और उत्तर व्यवहारवाद का मूल उद्देश्य राजनीति शास्त्र की मदद करना है ताकि इन संकटों से बचा जा सके, जिससे मानव जाति की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार कोई भी ज्ञान, विशेषकर सामाजिक विज्ञान, मूल्यात्मक दृष्टि से न तो तथ्यों एवं प्रासंगिक यथार्थताओं से तटस्थ रहा है और न ही रह सकता है। अतः व्यवहारवादियों को चाहिए कि वे अपने ज्ञान की सीमाओं को पहचानने के लिए उन आधारभूत मूल्यों को पहचाने जिन पर वह ज्ञान टिका है। व्यवहारवादियों ने मूल्यों के महत्व को सर्वथा अस्वीकार न करते हुए भी विज्ञानवाद और मूल निरपेक्ष दृष्टिकोण पर इतना अधिक जोर दिया ताकि व्यवहारिक दृष्टि से मूल्यों को सर्वथा उपेक्षणीय मान लिया गया था। इस स्थिति में राजनीति विज्ञान प्रयोजनहीन बन गया था, जबकि उत्तर व्यवहारवादियों ने मूल्यों की निर्णायक भूमिका को स्वीकार किया। वे इस बात पर बल देते हैं कि यदि ज्ञान को सही प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाना है तो मूल्यों को उनकी केंद्रीय स्थिति प्रदान करनी होगी। उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीति शास्त्र को यह भी याद दिलाया कि बुद्धिजीवी होने के नाते में इस समाज में उनकी अपनी एक भूमिका है। राजनीति वैज्ञानिक बुद्धिजीवी होने के नाते यदि मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है तो वो अपनी उचित भूमिका नहीं निभाते और अपने दायित्व से विमुख होते हैं। वैज्ञानिक का ये दायित्व है कि वो अपने को सामाजिक समस्याओं से अलग न रखकर उनके समाधान के लिए प्रयत्न करें। उत्तर व्यवहारवादी कर्मनिष्ठा पर बल देते हैं। उनका कथन है कि राजनीतिक विषयों के अध्ययनकर्ता को समाज के पुनर्निर्माण कार्य में रत रहना होना चाहिए। उनका मत है कि ज्ञान व्यवहारिक रूप से सार्थक होना चाहिए। यदि हमारे व्यवहारवादी शोध परिणामों का रचनात्मक क्रियान्वयन नहीं हो सकता तो वह सार्थक ज्ञान नहीं है, अर्थात ज्ञान का क्रियात्मक होना अत्यंत आवश्यक है। अतः उत्तर व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को मन विज्ञान के स्थान पर कार्य विज्ञान बनाना चाहते हैं। व्यवहारवादी तटस्थ रहने में विश्वास करते थे, जबकि उत्तर व्यवहारवादियों की मानता है कि राजनीति शास्त्रियों को समाज में सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए जिससे समाज के उद्देश्यों को एक सुव्यवस्थित दिशा प्रदान की जा सके। अतः बुद्धिजीवियों, समुदाय, यहाँ तक कि विश्वविद्यालय को भी मानव मूल्यों की रक्षा संघर्ष के मैदान में आना चाहिए। उनके व्यवसाय का राजनीतिकरण अपरिहार्य और वांछनीय है। डेविड ईस्टर ने इस तरह उत्तर व्यवहारवाद के प्रमुख लक्षण और दिशाएं गिनाई हैं। उनका मत है कि सभी उत्तर व्यवहारवादी इन्हीं सब बातों से सहमत हो, ऐसा भी नहीं है। ये एक प्रकार से उत्तर व्यवहारवाद के कुछ सूत्र हैं जो उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में यदि कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने का प्रयास है और साथ ही इसमें बुद्धिजीवियों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने ज्ञान के माध्यम से समाज में सुधार का प्रयास करेंगे। उत्तर व्यवहारवाद को व्यवहारवाद का विरोध या व्यवहारवाद के विरुद्ध एक क्रांति न कहकर व्यवहारवाद के विस्तार करने वाला आंदोलन कहना अधिक उचित है। धन्यवाद।